नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल के द्वारा लाई गई एक रैली में अरविंद केजरीवाल की लंका लग गई है। और वो लंका लगाने वाला कोई विपक्ष का नेता नहीं है, वो लंका लगाने वाला कोई अरविंद केजरीवाल का दुश्मन भी नहीं है। वो लंका लगाने वाले अरविंद केजरीवाल जी खुद है, जिन्होंने राज्य राज्य जाकर समर्थन बटोरा, लेकिन समर्थन में उनके एक विपक्ष का नेता नहीं दिखाई दिया। वो अरविंद केजरीवाल जी जो रामलीला मैदान के अंदर मंच पे खड़े होकर दुनिया भर का जहर उगल रहे थे, लेकिन अब वो जहर उल्टा अरविंद केजरीवाल की नसों में चढ़ चुका है, क्योंकि बीजेपी ने मन बना लिया है और बीजेपी ने ये ठान लिया है कि अब तो अरविंद केजरीवाल की लंका लगानी है और अरविंद केजरीवाल को अब अच्छे से बताना है कि आखिरकार भ्रष्टाचारी और अहंकारी क्या होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल के ऐसे 3 कारनामे आपको बताएंगे, ऐसे 3 घोटाले आपको बताएंगे जिनसे अरविंद केजरीवाल मरते मरते भी नहीं बचने वाले हैं। पहला घोटाला, सबका फेवरेट, सबका चहीता शीश महल घोटाला, जिसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही आपको अपनी हर रिपोर्ट में बताया है। पर्दे के बारे में, कारपेट के बारे में, फर्नीचर के बारे में, कमोड के बारे में सब बताया है आपको। तो अब इस शीश महल घोटाले की जो जांच की आंच है वो अरविंद केजरीवाल को दिन और रात खोखला कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी बड़े शातिर हैं। अन्य घोटालों में आप कोई भी घोटाला उठा लीजिए, कहीं भी अरविंद केजरीवाल कोई सिग्नेचर नहीं करते हैं, कहीं भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं आता है। लेकिन इस शीश महल घोटाला एक लौता ऐसा घोटाला है जहां पर जांच की आग सीधा अरविंद केजरीवाल के सीने में जाके लगी है। और यही कारण है कि अध्यादेश को परास्त करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि उन्हें पता है यदि ये अध्यादेश परास्त नहीं हुआ और ट्रांसफर पोस्टिंग की सारी जिम्मेदारी यदि केंद्र सरकार को मिल गई तो वो बड़े बड़े अधिकारी, विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी आपको याद होंगे चंद्रशेखर जी, उन सभी को अरविंद केजरीवाल अपनी उंगलियों पे नहीं नचा पाएंगे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे चंगुल में आ जाए और सभी को अपनी उंगलियों पर नचाएं, लेकिन अब वो भी पॉसिबल होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक भी विपक्ष का नेता अरविंद केजरीवाल की रैली में नहीं आया है। और दूसरा, सोने पे सुहागा, जब कांग्रेस पार्टी से मीडिया पर्सन ने पूछा कि क्या आप अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इसका फैसला तो हमारी दिल्ली यूनिट करेगी, और दिल्ली यूनिट पहले ही इसका फैसला कर चुकी है। तमाम बयान सामने आए हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन की बात की है, ना कि उसे सपोर्ट करने की। तो अरविंद केजरीवाल तो लंबे नपने वाले हैं। दोस्तों, बात यदि शराब घोटाले की करें तो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे है। अब चूंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल के सेक्रेटरी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई है, क्योंकि जो मनीष सिसोदिया के सचिव हैं वो साफ साफ ये बता चुके हैं कि जो ब्लूप्रिंट मुझे थमाया गया इस पूरे शराब घोटाले का, वो मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री के द्वारा मुझे पकड़ाया गया। तो ऐसे में ये दो राय खत्म हो जाती हैं कि अरविंद केजरीवाल इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है, बल्कि सी अरविंद के बयान से तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल तो इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड है और उन्हें एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया है। अरविंद केजरीवाल ने अपना कोई सबूत नहीं छोड़ा, कोई नामो निशान नहीं छोड़ा और हर जगह दस्तखत अरविंद केजरीवाल ने मनीष जी के करवाए हैं। और अब मनीष जी का भी भांडा किस तरीके से फूटा है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो मनीष जी बार बार कहा करते थे मेरी पत्नी बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, क्योंकि जो बार बार कहते हैं हमें तो केंद्र ने उठा के जेल में डाल दिया, मोदी ने उठा के जेल में डाल दिया। अरे मोदी नहीं डाल सकता है, फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे इल्जाम लगाइए, हमें जेल में डाल दिया है क्योंकि बेल तो वही सब्जेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर इन्हें राजनीति के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ऐसे ही पत्नी की बीमारी का बहाना लगाते थे। तभी सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्स बोर्ड बना दिया जहां पर डॉक्टर्स की एक टीम अरविंद केजरीवाल के जो बड़े चहीते हैं मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी सुनीता सिसोदिया
की को मॉनिटर करेगी कि वह कितने बीमार है, रिपोर्ट कोर्ट को पेश करेगी। अब जैसे ही वो एम्स का बोर्ड बनाया गया, वैसे ही उनकी पत्नी घर वापस आ गई, उनकी बीमारी ठीक हो गई, उन्हें कोई प्रॉब्लम अब नहीं रही। यहाँ पर भांडा फूट गया और इतनी बुरी तरीके से फूटा है, इतनी बुरी तरीके से फूटा है कि क्या ही कहने हैं। इतने पर भी अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि एक मनीष को जेल में डालो, 1000 डाल देंगे। अब यहाँ पर उनकी बात का मकसद समझिएगा, वो क्या कहना चाहते हैं। वो कोई साधु महात्मा तो है नहीं मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी। उनके कहने का मतलब है एक भ्रष्टाचारी को डालोगे तो क्या हुआ, हमारे पास तो पूरी फौज है, 1000, 500, 2000, 5000, 10,000 तमाम तरीके के भ्रष्टाचारी हमारे पास है। तो आप एक को डालिए, दूसरा आएगा, दूसरे को डालिए, तीसरा आएगा, और कमी होगी तो मैं खुद आ जाऊंगा। और इन सब बातों पर जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो अमल कर रही है। और कई रिपोर्ट्स के तो ये भी दावे हैं कि जो वो सत्येंद्र जैन है, जो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने हवाला के जरिए 100 एकड़ जमीन दिल्ली में अपने नाम करवाई है, कम से कम 10 प्लॉट उनके नाम हो रहा है। अब 10 मनीष सिसोदिया की बात करते हैं, 10 सत्येंद्र जैन की बात करते हैं। अरे इतनी जमीन उन्होंने हड़प ली है कि दूसरों को कहाँ रखोगे। उनके लिए तो आपको पंजाब हरियाणा भी कवर करना पड़ेगा, पूरा यूपी भी कवर करना पड़ेगा, तब जाकर इन्हें कहीं थोड़ा थोड़ा जमीन का हिस्सा मिल पाएगा। ये है अरविंद केजरीवाल की चहीतों की फौज। तीसरे नंबर पे है फीडबैक, उसके तो क्या ही कहने हैं। वो फीडबैक यूनिट जिसके चलते अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तमाम अधिकारियों सहित, जांच एजेंसियों सहित और अपनी खुद की पार्टी के अधिकारियों पर जासूसी रखवाई है, निगरानी रखवाई है, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार तो बहुत दूर की बात है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो सकता है। यह है अरविंद केजरीवाल की पूरी कुंडली, जो मैंने कई बार आपको बताई है। हमारी प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं इस पूरे फीडबैक यूनिट के बारे में। ये है अरविंद केजरीवाल की आज की स्थिति, और जो जहर उगला है अरविंद केजरीवाल ने बेईमान बताया है नरेंद्र मोदी जी को, तो अब भाजपा नहीं छोड़ने वाली है। और खबरें तो यहाँ तक हैं कि 3-4 दिन में एक्शन भी होने वाला है, और फीडबैक यूनिट को लेकर तो जल्द ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये सारी खबर सूत्रों के हवाले से आई है और इस पर जल्द से जल्द एक्शन हो सकता है। इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।